दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का एक बेटा तो काफी बड़ा था, लेकिन दूसरा बेटा बहुत छोटा था। मौसम बहुत ठंडा था। टूनी चिड़िया बहुत दिनों से बीमार थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों, शायद आज जुदाई का समय आ गया है। मेरी सांस फूल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप पहले भी तो बीमार होती हैं ना, लेकिन उसके बाद ठीक भी हो जाती हैं, तो आप ऐसी बातें ना करें। नहीं बेटा, इस बार मैं पहले की तरह बीमार नहीं हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कुकू अभी बहुत छोटा है। मेरे बाद तुम्हें उसका ख्याल रखना है। तुम उसके बड़े भाई हो। तुम रोज उसको दाना लाकर दिया करोगे और इस जंगल में उसकी हिफाजत भी करोगे। ये जंगल बहुत जालिम है। ये कहकर टूनी चिड़िया अचानक अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मा, आंखें खोलें। मम्मा, आपने आंखें क्यों बंद कर ली हैं? मम्मा, मुझसे बात करें। भैया, क्या हुआ है मम्मा को? कुछ नहीं हुआ हमारी मम्मा को। मम्मा तो सो गई हैं, हमेशा हमेशा के लिए। जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तब हमारी मम्मा उठ जाएगी। मानो चिड़े ने ये कबूल कर लिया था कि उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही और उसने अपनी भाई की जिम्मेदारी संभाल ली थी। अगले दिन उन दोनों भाइयों का अपनी मम्मा के बगैर पहला दिन था। कुक्कू मेरे भाई, मेरी बात सुनो। मम्मा ने कहा था कि जब भी मैं दाना लेने जाऊं तो कुक्कू से कहना कि वो घोंसले से बाहर ना जाए। ठीक है भैया, मैं समझ गया हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मेरी चिंता न करें। ये सुनकर मानो चिड़ा दाना लेने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में उसे टुनटुन कबूतर नजर आता है। कबूतर अंकल, आज इस जंगल में दाना लाने का मेरा पहला दिन है। आज से पहले मेरी मम्मा दाना लाया करती थी। मुझे दाना ढूंढना नहीं आता। क्या आप मेरे साथ चलोगे? नहीं मानू चिड़े, आज मुझे कुछ काम से दूसरे जंगल में जाना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम अकेले चले जाओ ना। तभी मानो चिड़ा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे मिट्ठू तोता नजर आता है। तोते अंकल, आज जंगल में दाना ढूंढने का मेरा पहला दिन है। आप मेरे साथ चलें और मुझे दाना ढूंढना सिखा दें। अरे नहीं, आज तो मुझे आराम करना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अकेले चले जाओ। अब कौन रोज तुम्हारे साथ जाया करे? मानो चिड़ा निराश होकर वहाँ से भी चला जाता है। मम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी। ये जंगल तो वाकई बहुत जालिम है। यहाँ पर कोई भी पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करता। मानो चिड़ा उड़ते उड़ते एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ गंदुम के दाने नजर आते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और गंदुम के दाने लेकर वापस अपने घर आ जाता है। भैया, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। आप कहाँ रह गए थे? कोई बात नहीं कुकू, आज मेरा पहला दिन था ना, इसलिए दाना ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गंदुम के दाने लाया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ भैया, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो गंदुम के दाने ले आए। दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के अंडे होने वाले थे और वो अपने बच्चों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बस एक बार मैं अपने बच्चों को देख लूं, तो फिर मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आएंगे तो मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें जंगल में घुमाने लेकर जाया करूंगी। दिन गुजरते गए और टूनी चिड़िया इसी तरह बेसब्री से अपने अंडों का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक दिन जंगल में बहुत काले बादल आ गए और बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। उन तेज हवाओं की वजह से जिस पेड़ के ऊपर टूनी चिड़िया रहती थी वो टूटकर नीचे गिर गया और टूनी चिड़िया अपने घोंसले समेत नीचे गिर गई। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो घोंसला टूट गया है। मुझे जल्दी से अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, वरना इतनी ठंड में मैं तो मर जाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के अंदर छुप जाती है। तभी कुछ दिनों बाद मौसम साफ हो जाता है। मेरे तो अंडे होने वाले हैं और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है।
मुझे जल्द ही किसी ऊंचे पेड़ पर अपना घर बनाना होगा, वरना मैं अपने बच्चों को कभी नहीं देख सकूंगी। टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते एक आम के पेड़ के पास चली जाती है। दिखने में वो पेड़ बहुत विशाल लग रहा था। तभी टूनी चिड़िया उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही टूनी चिड़िया उस पेड़ के ऊपर बैठी तो वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और टूनी चिड़िया नीचे गिर गई। अरे दुष्ट पेड़, तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया? क्या तुम्हें तमीज नहीं है? देखो चिड़िया की बच्ची, तुम मेरे ऊपर मेरी इजाजत के बगैर क्यों बैठी? अगर तुमने बैठना ही था तो पहले मुझसे पूछ सकती थी ना। अच्छा पेड़ भैया, सॉरी। चलें, अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या मैं आपके ऊपर अपना घोंसला बना सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो भागो यहाँ से। तुम मेरे ऊपर घोंसला बनाकर मुझे गंदा कर दोगी। चली जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मुझे नजर ना आना। बस बहुत हो गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकती। इस जंगल में तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे पेड़ हैं, मैं किसी और के ऊपर अपना घोंसला बना लूंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उड़ते उड़ते वो एक सेब के पेड़ के पास पहुँच जाती है। अरे आओ टूनी चिड़िया, कैसे आना हुआ? पेड़ भैया, मैं जिस पेड़ के ऊपर रहती थी वो पेड़ टूट गया है और मेरे अंडे भी होने वाले हैं। क्या मैं आपके ऊपर अपना घोंसला बना लूं? अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें घोंसला बनाने के लिए मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं थी। तुम मेरे ऊपर जब चाहे घोंसला बना सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मुश्किल वक्त में आपने मेरी मदद की। ये कहकर टूनी चिड़िया उस पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है। तभी कुछ दिनों बाद जंगल में फिर से काले बादल आ जाते हैं और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और उन तेज हवाओं में वो आम का पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है। इस तरह उस पेड़ का गुरूर खाक में मिल जाता है। तभी अगले दिन टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास आती है। क्यों रे घमंडी पेड़, अब सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हें बहुत गुरूर था ना अपनी सुंदरता पर, अब बताओ कहाँ गई तुम्हारी सुंदरता? टूनी चिड़िया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें अपने ऊपर इसलिए घर बनाने नहीं दिया था क्योंकि मैं अंदर से खोखला हो चुका था और मैं किसी भी वक्त टूट सकता था। अगर तुम मेरे ऊपर अपना घर बना लेती तो मेरे साथ साथ तुम्हारा घर भी टूट जाता। अरे, तो ये आपने मुझे पहले बताना था ना, मैं तो आपको बहुत बुरा समझ रही थी। आप तो मेरी भलाई ही सोच रहे थे, मुझे क्षमा कर दें। कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन तुम आइंदा के लिए याद रखना कि कभी भी किसी के बारे में जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए।